वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी मित्र साथियों। चलिए दोस्तों, आज आपकी जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की दूसरी क्लास होने वाली है। और दूसरी क्लास में बाकायदा आपको एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा दिया गया है जो आज तक आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा गया है, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। और माध्यम अधिकतर बच्चे क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और वो किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको अब इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहले हम हिंदी में मतलब बताएंगे, उसके बाद उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा और उसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा। यानी टोटल डिटेल जो है आपकी वो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, यानी हर तरीके से हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं उन क्लासेस को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। आपके पास जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप अकाउंट हैं उन सभी पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि टोटल क्लासेस आपको क्या है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ग्रामर से रिलेटेड हो, वोकेबलरी से रिलेटेड हो, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली। यानी आपको अब एक भी पैसा, कोई भी टीचर को ओपन चैलेंज है आपके सामने, मैं ये वादा करता हूँ कोई भी टीचर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। कल से आपकी जो है वो टेंस की क्लास शुरू होने वाली है। टेंस की क्लास, जिस भी बच्चे को टेंस में डाउट है वो पूछ सकता है। जो भी बच्चा टेंस को बनाना नहीं आता है, टेंस में एरर पकड़ नहीं आता है, कोई भी डाउट है आपका, तो आप कल हमें ज़रूर मिलें। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि बेसिक से बिल्कुल वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, वीडियो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो वैसे भी थोड़ा लंबा हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखिए करने का आप तरीका समझिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। अब क्वेश्चन हम शुरुआत से क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको, मैं मान लीजिए अभी यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिस आपसे करवा दूँ, तो जिन बच्चों को नहीं आता वो बेचारे फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, तो वो क्या कर पाएंगे, कुछ ना। तब फिर तो इसीलिए तो पहले आप पढ़िए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। तो सबसे पहले हम, सबसे आसान और बेस्ट तरीका भी है, क्योंकि आपको यदि कोई चीज़ नहीं आती है तो पहले आप उसे पढ़ें, पढ़ने के बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, पहला हमारा, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम ए चार्ज बाय द वर्डिक्ट। यानी इसका मतलब है किसी व्यक्ति को फैसले द्वारा आरोप से मुक्त करने का कार्य जो होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम ए चार्ज बाय द वर्डिक्ट। तो इसे आप वन वर्ड में कह सकते हैं एक्यूटल। क्या बोल सकते हैं, एक्यूटल। कैसे बोलेंगे, अब आप हिंदी चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट भी, मैंने पहले भी बता दिया है। तो एक्यूटल का मतलब होता है क्या, रिहाई। एक शब्द में आप इतने बड़े सेंटेंस को जब व्यक्त कर सकते हैं तो इतना बड़ा सेंटेंस बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है साथियों, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम। कैलकुलेट्स प्रीमियम यानी वह व्यक्ति जो प्रीमियम की गणना करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाह भाई क्या टाइपिंग किया भाई, तुम क्या देखते रहते हो यार। यहाँ पर दोस्तों एक्यूटल नहीं होगा, एक्यूटल अभी हमने पीछे किया था ना, तो यहाँ पर होगा एक्चुरी, ACTUARY, एक्चुरी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और आप भी करेक्ट कर देना इसे, क्योंकि बच्चों तक PDF ये भी जाएगी ना, तब इसको सही करना, देख देख लेना इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। यानी बचपन और वयस्कता के बीच की अवधि जो होती है उसे हम कहते हैं एडोलिसेंस, यानी कि किशोरावस्था। समझ गए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे पहले भी बोला था, एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो चुनिंदा रखा गया है बिना, यानी आप उसे 4 स्टार दे दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए। चलिए अगला करते हैं। अगला है, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। यानी किसी कार्यवाही का संभावित परिणाम को हम कह सकते हैं रेमिफिकेशन।
क्या बोल सकते हैं, रेमिफिकेशन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखिए शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को आप, शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, 3 काम आपको करने हैं, उसके बाद क्लास करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेस यहाँ पर होने वाली। टेंस में मुझे पता है बच्चों आपको कहाँ तक आता है और कितना आता है। अगर आपको आया होता तो आप यहाँ ना आते। तो इसका मतलब है, और मुझे ये भी पता है कि आप YouTube पर किससे पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं और कैसा पढ़ रहे हैं, मुझे ये भी पता है। लेकिन आप, अब छोड़ो इस बात को, चलिए देखते हैं। द स्टडी ऑफ एंसेंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स, यानी प्राचीन लेखन और धर्म ग्रंथों का अध्ययन जो है वो आपका क्या कहलाता है, पैलियोग्राफी। क्या कहलाएगा, पैलियोग्राफी, यानी पुरालिपि शास्त्र। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है, टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, यानी किसी अपराध की गंभीरता या बीमारी की तीव्रता को बढ़ाना को हम क्या कहेंगे, अग्रीवेट। क्या कहेंगे, एग्रीवेट, यानी और बिगाड़ देना या तीव्रता प्रदान करना। चलिए अगला देख लेते हैं। इनको आप लिख लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज में ना यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फिर आपका कॉन्फिडेंस देखना कहाँ पर पहुंचता है जब आप एक्सरसाइज, इनको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अगला है, टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट, यानी किसी विवाद में दो पक्षों के बीच मध्यस्थता करना, पंचायत करना, पंच बनकर जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो पंच होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेनिफैक्टर, यानी हितकारी, भलाई करने वाला। अगला देखते हैं साथियों। अगला है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। ओ हो वाइफ, भैया रे, कितने बच्चे खुश हुए इस शब्द को सुनकर। एक आदमी जो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है उसे हम कहते हैं हैंड पैक्ड। क्या कहते हैं, हैंड पैक्ड। आप भी बोल सकते हो, देख लेना अपने आजू बाजू में। पत्नी द्वारा नियंत्रित, या फिर आप एक शब्द और बोल सकते हो, उसे दब्बू कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, यानी अटैक्स फर्स्ट यानी पहले हमला करने वाला वह व्यक्ति जो पहले हमला करता है क्या कहलाता है, अग्रेसर, आक्रमणकारी। क्या कहलाएगा, अग्रेसर। कौन, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, उसे हम क्या कहेंगे, अग्रेसर। चलिए कोई नहीं, अगला देखते हैं। साहब आप एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को उड़ाकर आएंगे अगर आप ईमानदारी से क्लास करते हैं तो। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे हम क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड को हम क्या कहेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी मानव प्रेमी या परोपकारी। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आराम से क्लास करिए मस्त होके। अ लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट, यानी एक रेखा है, वहां पर क्या होगा, आपकी धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होंगे। तो प्रतीत होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन, यानी क्षितिज। चलिए हाँ हाँ ठीक है, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, आप देखना कभी भी। वन हु डाउट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक यानी नास्तिक या अनीश्वरवादी। चलिए अगला देखते हैं साथियों। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। अ मैन हु स्पेशली स्टडीज एनिमल्स, यानी एक आदमी जो वैज्ञानिक रूप से जानवरों का अध्ययन कराता है क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजिस्ट। क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजिस्ट, यानी कीट विज्ञान शास्त्री। अगला देखते हैं साथियों।
कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और बचे हैं। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले तो जा करके क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और हिंदुस्तान में यदि कोई ऐसा चैनल पैदा हो गया है जो तुम्हें दावे के साथ कहता है मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, तो उससे आप जाकर आर्य इंग्लिश की क्लास करने के बाद आप उससे जाके कहना कि क्लास इस तरीके से होती है, और तुम कहोगे क्या, हालांकि तुम्हारा रिजल्ट बता देगा तो कि तुम कहाँ से पढ़ते हो। लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है स्मृति हानि या यादाश्त खो जाना। तो उसे आप कह सकते हैं क्या, अमनेशिया। क्या कहेंगे, अमनेशिया को भी हम क्या कहते हैं, याददाश्त खो जाना। चलिए अगला देखते हैं साथियों। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑफिशियल पार्डन। ऑफिशियल पार्डन को हम कहते हैं हिंदी में आधिकारिक क्षमा। आधिकारिक क्षमा को हिंदी में आप मतलब आधिकारिक क्षमा को कह सकते हैं राज क्षमा। और ऑफिशियल पार्डन का वो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, अमनेस सॉरी एमेंस्टी। क्या होगा, एमेंस्टी। तो ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, एक बार फिर से क्लास को रिवाइज कर लेना, फिर से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा को लेकर। तो दोस्तों कल का वीडियो आपको पता होगा किस पर होने वाला है, टेंस पर वीडियो शुरू होने वाला है। देखिए टेंस क्या होता है, आपको एक पार्ट वोकेबलरी, एक ऐसा पार्ट है जो यदि आपने तैयार कर लिया तो आपकी इंग्लिश मान लीजिए आप 60% कवरअप हो जाती है। बाद बाकी का आप 40% उसमें स्ट्रक्चर डाल दीजिएगा, इंग्लिश आप धाड़ धाड़ बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।